वर्ल्ड कप स्क्वाड पर तनकीद हो रही है, लेकिन तजर्बात से नहीं डरते। खिलाड़ियों से मुलाकात में नामजद चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया। रमीज राजा ने खिलाड़ियों से कहा, जारहाना अंदाज अपनाएं, हर गेंद पर छक्का लगाएं, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं, ये देखा जाएगा आप हारते कैसे हैं। रमीज राजा और क्रिकेटर्स की मुलाकात की अंदर की कहानी सिर्फ समा पर कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं, वही अपडेट करेंगे। जी कादिर ख्वाजा, जरा बताइए तो सही, क्या है अंदर की कहानी? बिल्कुल, नामजद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने आज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दोपहर 3 बजे से जो है वो 5 बजे तक मुलाकात की कौमी खिलाड़ियों से। बाबर आजम ने ये सवाल किया रमीज राजा से कि टीम जो है वो ज़हनी तौर पर मजबूत नहीं बनाया जाता, और जब खिलाड़ी जो है वो सीरीज अच्छी नहीं जाती तो वो खतरे को समझता है और दूसरा उसको चांस नहीं मिलता, जिस पर रमीज राजा ने उनको कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है, तमाम खिलाड़ियों पर अब ये इस तरह का प्रेशर नहीं होगा। मुझे इस चीज़ से सरोकार है कि आप लोग शिकस्त कैसे खाते हैं, मुझे रिजल्ट से कोई सरोकार नहीं है, मैं तजर्बे करना चाहता हूं। दूसरा सवाल आने लगा तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप का मुझे पता है कि जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स पर भी तनकीद हो रही है, लेकिन उस तनकीद की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तजर्बात करना चाहता हूं और अभी भी वक्त है कि हम जो है वो उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। रमीज राजा ने कहा कि मुझे तेज़ क्रिकेट चाहिए, मुझे फ़खर जमान से भी उम्मीद है कि वो तेज़ खेलें और 20 रन अगर वो करें, तेज़ करें तो मुझे कोई इशू नहीं है, आपकी हार जीत मानी नहीं रखती, जो प्रेशर होगा वो हैंडल करेंगे। कादिर ख्वाजा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आप बन रहे हैं महाराजा। पाकिस्तान क्रिकेट की सुकड़ती सल्तनत के सालारे आला की एक ना सुनी और आलमी जंग के दस्ते में 4 शहजादे शामिल कर लिए। वो शहजादे जो पहले भी मैदान जंग में नाकाम हुए। लंबा कद, ताकतवर जिस्म, ये हैं सुहेब मकसूद। बड़े हौसले के साथ मैदान में उतरते हैं, मगर 26 T20 मैचेस में एक 50 भी नहीं, सिर्फ 13.65 की औसत और 116 का स्ट्राइक रेट। दूसरे शहजादे आसिफ अली जब जंग के मैदान में उतरते हैं, शिकस्त मुकद्दर बनती है। 29 मैचेस में एक बार भी 50 ना बना सके, औसत है सिर्फ 16 रन फी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 123। महाराजा ने इस बार खुशदिल शाह का दिल भी खुश कर दिया, मगर पिछली 9 बारियों में सिर्फ 21 की औसत है और 109 का स्ट्राइक रेट। खुशदिल भी कभी हाफ सेंचुरी नहीं कर सके। 4 शहजादों में सबसे ताकतवर हैं आजम खान, मगर आजम की कमजोरियों की ना तजर्बाकारी है। 3 बार जंग के मैदान में आए, 2 बार मौका मिला, सिर्फ और सिर्फ 6 रन बना सके। हम जाएंगे, चौधरी निसार को लाएंगे। तहरीके इंसाफ ने नून लीग के सोए हुए शेर को जगाने और अपनी पार्टी में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। अहम शख्सियात की जानिब से चौधरी निसार को पंजाब में पार्टी सदारत की ऑफर की गई है। नवाज शरीफ के साथ 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त गुजारने वाले चौधरी निसार ने इनकार नहीं किया, बल्कि सोचकर बताने का कह दिया। उन्होंने दोस्त अहबाब से मशवरे के लिए वक्त मांगा है। कोशिशों की कहानी जानेंगे नईम अशरफ भट्ट की ज़बानी। चौधरी निसार के लिए बड़ी पेशकश। तहरीक इंसाफ की क़यादत सीनियर सियासतदान को पार्टी में लाने के लिए मुतहरिक हो गई। पीटीआई के ज़राए के मुताबिक चंद रोज कबल पार्टी की 2 अहम शख्सियात ने साबिक वजीर दाखिला से मुलाकात की। चौधरी निसार को पीटीआई पंजाब का सदर बनाने की पेशकश की गई। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा के मुताबिक 3 अफराद के माबैन होने वाली इस मुलाकात में ये भी तय किया गया कि अगर चौधरी निसार ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया तो फिर आइंदा इंतखाबात के बाद पंजाब के बड़े इंतजामी ओहदे के लिए भी मौजू उम्मीदवार होंगे, जबकि नून लीग के इलेक्टिबल्स को पीटीआई में लाने का टास्क भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार शमूलियत का फैसला इंतखाबात के करीब करना चाहते हैं, जबकि पीटीआई क़यादत की जानिब से इन्हें फौरी ज्वाइन करने का कहा जा रहा है। इस बड़ी पेशकश के साथ साथ पीटीआई के चंद रहनुमा चौधरी निसार की पार्टी में शमूलियत के मुखालिफ भी हैं और इनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। चौधरी निसार ने तो वक्त मांगा है, आगे क्या करने जा रहे हैं उसके लिए, लेकिन फौरी मान जाएं, ऐसा कहा है तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने। वो कहते हैं चौधरी निसार की नून लीग में अब कोई जगह नहीं। वजीर आजम ने अगर दावत दी है तो उन्हें चाहिए फौरी पीटीआई में आ जाए। चौधरी निसार अली खान साहब का नून लीग में तो कोई जगह नहीं है, वो तो खुद भी अपने मुंह से मानते हैं और खुला के वो तनकीद भी करते हैं। तो उनके पास ऑप्शन तो पीटीआई है
और मेरी जाती राय में तो इनको इलेक्शन से पहले जनाब पीटीआई को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने देर की। तो अब अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सपोज ऑफर की भी है तो इसको फौरन इनको पिक कर लेना चाहिए, अवेल कर लेना चाहिए। सबसे सुटेबल फैसला यही है कि वो पीटीआई ज्वाइन करें। तब्दीलियों की हवाएं देखिए कैसी कैसी चलती हैं। नवाज शरीफ के सामने कामयाब व कामरान समझे जाने वाले उस्मान बुज़दार के लिए अफजल तरीन निकले। पंजाब हुकूमत में एक और चीफ सेक्रेटरी की एंट्री हुई। बुज़दार के दौरे इख्तिदार में कामरान अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी लगाए गए हैं। ये कौन है, माजी में किन ओहदों पर रहे, इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन बिलाल। बुज़दार हुकूमत में आला इंतजामी ओहदों पर फिर तब्दीली। 3 बरसों में 5वां चीफ सेक्रेटरी आ गया। इस बार तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी ब्यूरोक्रेट्स में से एक हैं। कामरान अफजल नवाज शरीफ दौर में वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी और फिर एडिशनल सेक्रेटरी रहे। वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए उनका चुनाव फवाद हसन फवाद ने किया था। चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से पहले कामरान अली अफजल वफाकी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज रहे। कामरान अली अफजल का ताल्लुक डीएमजी के 21वें ग्रुप से है। इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की, जबकि जीसीयू से ग्रेजुएशन और बाद में इक्तिसादियात में मास्टर्स किया और मेलबर्न यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। पंजाब में बड़े ओहदों की म्यूजिकल चेयर जारी है। 5वें चीफ सेक्रेटरी के साथ 7वें आईजी की आजमाइश शुरू हो गई। सबसे बड़े सूबे पर तजर्बात जारी हैं। वज़ीर आला हैं पंजाब दे बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये हैं वज़ीर आला साहब। 3 बरस मुकम्मल होने की खुशी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि एक बार फिर तब्दीली, इनाम गनी और जवाद रफीक को कारकर्दगी का बहाना बनाकर नापसंदीदा करार दे दिया गया। गवर्नमेंट जो चाहती है, जिसको जहां पोस्ट करना चाहे, कि जिस खिलाड़ी को जहां पे रखना चाहे, वो उसका प्रेरोगेटिव है। गुज़श्ता 3 बरसों में पंजाब में यही कुछ हो रहा है। कभी नाकाम बैटिंग के नाम पर चीफ सेक्रेटरी बदल दिया जाता है तो कभी बुरी फील्डिंग का बहाना बनाकर आईजी की जीजी को नाकाफी करार दे दिया जाता है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के बड़ों को बार बार बदल कर असल तब्दीली की तलाश का सफर कब तक जारी रहेगा। थोड़ा सा ट्रेंड हूँ ना, ये डिसिप्लिन कोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना इस तरह का। कब तक तरबियत के नाम पर मुल्क के सबसे बड़े सूबे को स्कूल की लेबोरेटरी की तरह चलाया जाता रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जनों वादों के बावजूद कचरे के ढेर हैं। मेट्रो हफ्ते से बंद है, लेकिन इस्लामाबाद को लाहौर में सब प्लस प्लस दिखाई दे रहा है। तहरीके इंसाफ को अवाम ने तब्दीली के नाम पर वोट दिया, लेकिन 4 बार चीफ सेक्रेटरी और 6 बार आईजी को बदलना तो कहीं की तब्दीली नहीं। आगे जानिए, इंतहा हो गई इंतजार की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अदलिया तहरीक के वो नताइज नहीं आए जो आने चाहिए थे। आज़ाद अदलिया की वजह से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने एनआरओ देकर बहुत बड़ा जुल्म किया। कानून की हुक्मरानी ना होने से मुल्क पीछे रह गया। आज सारे मिलकर कह रहे हैं एनआरओ दे दो वरना मुल्क नहीं चलने देंगे। क्यों यहाँ कब्जा ग्रुप फ्लरिश कर रहे हैं? जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तब फिर ताकतवर ये जो कब्जा ग्रुप हैं ये फिर प्रिवेल करते हैं सोसाइटी में। चीफ जस्टिस साहब आपके साथ 2007 में उस तहरीक में शामिल इसलिए था कि ये हमारा नजरिया था। वो एपिक स्ट्रगल थी, वो इनफैक्ट स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की थी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो उस स्ट्रगल की नतीजे में जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो नहीं आया। एक और कहानी है कि वो जिधर वो उसने जाना चाहिए था वो नहीं गई। रूल ऑफ लॉ 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत के अंदर पेश हुए, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये है पाकिस्तान का अलमिया। ये जो 2 पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं 2 पाकिस्तान। एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सेट ऑफ रूल्स, दूसरों के लिए अलहदा। सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और यही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कहे जी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। जो माशरा ये एस्टेब्लिश कर लेता है कानून की बालादस्ती, वही माशरा खुशहाल होता है।
तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 3 साल हो गए NRO की रट खत्म नहीं हुई। वजीर आजम से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपको पूछा NRO नहीं मिल रहा। बोली ताकतवर आटा चीनी चोर आपके साए तले महफूज हैं। बिजली गैस और रिंग रोड माफिया आपके NRO तले खूब जेबें भर रहा है। तो तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि 3 साल खत्म हो गए लेकिन NRO की रट खत्म नहीं हुई। वजीर आजम से सवाल करते हुए पूछा क्या आपको NRO नहीं मिल रहा। बोली ताकतवर आटा चीनी चोर आपके साए तले महफूज हैं। बिजली गैस और रिंग रोड माफिया आपके NRO तले खूब जेबें भर रहा है। और वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं बदकिस्मती से शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी सियासी जोकर्स के हाथ में है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज सिर्फ धांधली से ही वज़ीर आज़म बन सकते हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जावेद लतीफ़ को भी उन्होंने खरी खरी सुना दी। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है जो सिटिंग गवर्नमेंट में होके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करती है। आपने कभी नवाज शरीफ के मुंह से, कभी जरदारी साहब के मुंह से ये सुना हो कि वो इलेक्शन में इस्लाहात चाहते हैं? ये सिस्टम को बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर सिस्टम फेयर हो जाए तो शरीफ फैमिली की तो कोई मुस्तकबिल है। मरियम नवाज हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत ख़राब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये पाकिस्तान में आज जो भी इस्लाहात हुकूमत लाती है उसको घर बैठे हुए उन्होंने सिर्फ एक लाइन की बयान जारी करना है कि हम नहीं मानते। पीपल्स पार्टी जो है उसकी थोड़ी सिर्फ ये है कि कभी कभी वो PTM के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा चलना चाहते हैं। किस्मत ही है कि बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है वो इतने ज़्यादा सियासी जोकर्स के हाथ में है अनफॉर्चुनेटली। जावेद लतीफ़ साहब एक सियासी जोकर हैं और सिर्फ अटेंशन सीकर हैं। उनका ख्याल है कि किसी तरीके से फ़ौज उन्हें लिफ्ट करा दे। बदकिस्मती है कि ऐसे लोग भी हमें किसी दोस्त पर भरोसा नहीं करेंगे। जियालों के साथ मिलकर इमरान खान को ललकारेंगे और अवामी हुकूमत मुंतखब करके दिखाएंगे। जियाल कायद बिलावल भुट्टो का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दावा किया कि लोधरा से PTI का सियासी जनाजा निकलेगा। अब हम किसी दोस्त पे भरोसा नहीं करेंगे। हम जियालों के साथ चलेंगे, इमरान को ललकारेंगे, इमरान को भगाएंगे, अवामी हुकूमत मुनक़िब करके दिखाएंगे। लोधरा के पैसे से PTI की हुकूमत खरीदा गया था। तो मैं आपको आज से बता रहा हूँ, अगर PTI की बुनियाद लोधरा में रखा गया तो PTI का सियासी जनाजा लोधरा से निकलेगा। कहता था कि चीखे निकलेंगे। हमने 3 साल से देखा है, अगर चीखे निकल रहे हैं तो किसी अमीर का तो चीखे नहीं निकल रही है, मेरे गरीब अवाम की चीखे निकल रहे हैं। कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इन कठपुतली को हम भगा के रहेंगे, इनसे हिसाब भी लेंगे, आपका हुकूमत बनाएंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो पंजाब के जितने चाहे दौरे कर ले, नतीजा 0 निकलेगा। अगला जेल सुप्रिटेंडेंट भी जियाला होगा जो इन लोगों का इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। बिलावल जरदारी जितने मर्जी दौरे कर ले पंजाब के, रिजल्ट तो क्या होगा? रिजल्ट है 0 जमा 0 मल्टीप्लाई बाई 0 बटा जा 0। जाग मेरे जियाले जाग। बिलावल जरदारी साहब आप बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं। मैं सिर्फ जियाला वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करना चाहता हूँ, पंजाब हुकूमत चाहिए, जियाला वज़ीर आला चाहिए। नहीं पता आगे जेल का सुपरिटेंडेंट भी जियाला होगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी जियाला होगा, और वो इतना जियाला होगा कि वो आपको जनाब माही आवेगा तो फुला नल धरती से जावा कि वो जेल शेल और सारी चीजें सजा रहा है। बिलावल जरदारी साहब भी एक लॉलीपॉप है जो जरदारी साहब ने रखा हुआ है। चंद गिने चुने पाकिस्तान के अंदर लोग रह गए हैं पीपल्स पार्टी से, उनके लिए लॉलीपॉप रखा हुआ है। उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू और हैसियत नहीं है, बिल्कुल फोका आदमी है, ना उसकी कोई हैसियत नहीं है। PTM की सूरत हाल आपके सामने है, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शहबाज शरीफ जो है वो बिलावल को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, बिलावल जो है वो शहबाज शरीफ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्रों में है। धरने के अंदर कोई 1 अरब की दिहाड़ी लगी थी, अब वो कुछ 4 अरब की दिहाड़ी लगाना चाहते हैं। बार बार जाके शहबाज शरीफ को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि कोई धरने का, कोई लॉन्ग मार्च का कोई सिलसिला शुरू करो। अगली दफा भी इंशाल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे।
हुकूमत ने बिजली के भारी बिलों से परेशान सारिफीन के लिए बचत का नया रास्ता निकाल लिया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने नई टेक्नोलॉजी की मदद से कम बिजली पर चलने वाले पंखे, पानी की मोटरें और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तैयारी की नवीद सुनाई। कहा बिजली का बिल 40 से 60% तक कम हो जाएगा। जहीर अली के साथ इंटरव्यू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। एक पंखों की और जो पानी की मशीनें होती हैं, मोटर्स होती हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है कि जो नए पंखों में जब आएगी उसकी बगैर एफिशिएंसी पे फर्क पड़े हुए वो कम बिजली भी इस्तेमाल करेगी, लोगों के बिल भी कम आएंगे। जो बिजली का बिल है वो 40 से 60% तक कम हो जाएगा। वही चीज़, वही एक्टिविटी पंखे चलाते हुए जो अगर वो लेट्स से कि 100 वाट इस्तेमाल होते थे तो अब वो 50 से 60 वाट पे आ जाए। हमने इसको बतदरीज इसको हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। खासतौर पे जो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं पंखे हैं जो कि पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं, तो वो बिजली ज़्यादा खर्च करते हैं। बिजली से चलने वाले आलात हैं जो कि इनएफिशिएंट हैं, जो कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं और जल्द ख़राब भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम न सिर्फ लोकल बल्कि जो इम्पोर्टेड भी आ रहे हैं उनके लिए भी हमने एक बाकायदा उधर पोर्ट पे ही लेबॉर्ट्री के लिए हमारी बातचीत चल रही है, पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री के साथ भी और पाकिस्तान नेवी के साथ भी, कि हम उनकी जहाँ पे जहाज़ आते हैं वहीं पर उनकी टेस्टिंग हो। अच्छी से खबर, सानिया मेहरान टाउन केस में मुल्जिमान की अबूरी जमानत मनसूख हो गई। फैक्ट्री मालिक हसन मेथा, मैनेजर इमरान जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी पुलिस ने अदालत से फरार होने वाले फैक्ट्री बिल्डिंग के मालिक फैसल तारिक को भी दबोच लिया। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई हंगामी रास्ता था आपकी फैक्ट्री में? हिफाजती इंतजाम किए गए थे? आप बोलेंगे अपने लोगों को, जान चली गई, गलती किसकी थी, कुछ बताएंगे आप? आखिर गलती किसकी थी? सानिया मेहरान टाउन केस में जमानत मनसूखी के बाद गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक हसन मेथा पर सवालात की बौछार, लेकिन हसन मेथा से किसी को कोई जवाब न मिला। जबान पर जैसे ताले पड़े हों। साहब बताएंगे इल्जाम के बारे में? अदालत ने जमानत मनसूख की तो मुल्जिमान की परेशानी बढ़ गई। गिरफ्तारी का खौफ लाहक हुआ तो अहाता अदालत में रहने में ही आफियत जानी। हसन मेथा 3 घंटे तक अदालत की राहदारी में चक्कर लगाते रहे, मुसलसल फोन पर राब्ते करते रहे। फैक्ट्री बिल्डिंग का मालिक फैसल तारिक भी मौके की तलाश में काफी देर तक अदालत में बैठा रहा और जैसे ही मौका मिला पुलिस को चकमा देकर अकबी रास्ते से फरार होने की कोशिश भी की। पुलिस की दौड़ें भी लगवाई। लेकिन फुर्ती ज्यादा देर तक न चल पाई। कोरंगी पुलिस ने कुछ ही देर बाद ताकुब करके मुलजिम को दबोच लिया। केस की समाअत हुई तो इंसाफ के मुतलाशी सानिया मेहरान टाउन के मुतासरीन भी अदालत आए और एक बार फिर दुख भरी दास्तान सुनाई। 27 अगस्त को मेहरान टाउन में वाक़या फैक्ट्री में आग लगने के बायस 16 मजदूर जिंदा जल गए थे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और अब आपको बताएं, कराची सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का मार्का सर कर लिया गया, लेकिन हैंगटोंग को पोर्ट पर अब तक बर्थ मिलने का इंतजार है। रिजवान आलम की रिपोर्ट में देखिए। न रस्सा टूटा, न टग बोट ने साथ छोड़ा, न ही मौसम आड़े आया। साहिल पर 48 रोज से फंसे हैंगटोंग 77 को कामयाबी से सही सालम हालत में निकालने का कारनामा बिल आखिर सर अंजाम दे ही दिया गया। $20 लाख का काम पाकिस्तानी कंपनियों ने चंद लाख डॉलर में कर दिखाया। इंजन स्टार्ट हो गया, सही, दोनों पंखे चल रहे हैं। ये पहला जहाज है जो कि यहाँ पे जो है साहिल समंदर पे रहने के बाद इसको निकाल के इसको वापस समंदर में लेके जाया गया। पहले बहरी जहाज को 850 मीटर दूर समंदर में खड़ी क्रेन बरदार बार्ज से रस्से से बांधकर खींचा गया। उसके बाद टगबोट जहाज को फौलादी रस्से से बांधकर गहरे समंदर में ले गई। यहाँ से इंजन स्टार्ट हो गए और जहाज भी चल पड़ा। जहाज तो साहिल से निकल गया,
लेकिन हैंगटोंग को पोर्ट पर अब तक बर्थ नहीं मिल सकी है। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल कहते हैं जहाज के इंजन कमजोर हैं, जहाज को टग बोट से बांधा हुआ है। बर्थ न मिली तो बहरी जहाज दोबारा ड्रिफ्ट होने और फंसने का इम्कान है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कुछ मौसम के बाद मानसून के एक और स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक कराची समेत सिंध भर में बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज के मुताबिक बारिश का सिस्टम भारतीय राजस्थान से सिंध का रुख करेगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी नासिर जैदी कहते हैं हमने किश्तियां जला दी हैं। मीडिया की बदतरीन सेंसरशिप के लिए कानून साजी के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करेंगे। इस वक्त मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड है। वो एंकर्स जो हकीकत पे मबनी प्रोग्राम्स करते हैं, क्रिटिकल वॉइस है, उनको जो है ऑफ एयर कर दिया गया है। फेक न्यूज के नाम पे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के नाम पे पूरे मुल्क में जो है वो प्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो कानून साजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून जो है वो नहीं बनने देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।